सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में बात करने वाले सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 के जो फॉर्म फिलिंग है वो भी स्टार्ट हो चुके हैं। तो आपको किस तरीके से फॉर्म फिल करना है, आप रेगुलर स्टूडेंट हो, आप प्राइवेट स्टूडेंट हो, तो आपका फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाएगा, किन बच्चों का जो फॉर्म है वो स्कूल वाले फिल करेंगे और किन बच्चों का फॉर्म है वो उनको खुद जाके फिल करना है। साथ साथ आपकी फीस कितने रहने वाली है और किस तरीके से आपका जो पूरा प्रोसेस रहता है वो किस तरीके से रहता है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो देखो यहाँ पर सबसे पहले आपको आ जाना है, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ सीबीएसई की वेबसाइट पर आप किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करोगे। फिर जो आपका नोटिफिकेशन आया उसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें है वो मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा। देखो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो आपके गूगल से सर्च कर लेना, वहां पर सीबीएसई सर्च करने के बाद आपके पास जो सबसे पहली फर्स्ट वेबसाइट आ जाएगी उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखो काफी ऑप्शन आ जाते हैं, मेन वेबसाइट और ये सब कुछ। आप सबसे पहले क्लिक कर दोगे मेन वेबसाइट पर। यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन आया आप इसको पढ़ना चाहो तो ये पढ़ सकते हो। जैसे सबसे ऊपर ही सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2024 का है तो आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी मैं इसको बिल्कुल अच्छे से वीडियो के एंड में डिटेल में समझाने ही वाला हूं। फिर आपको आ जाना है सेकंड पॉइंट पर, यहाँ पर आ जाता है आपका ऑप्शन परीक्षा संगम। परीक्षा संगम पर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा कंटिन्यू का, इसको आप कर दोगे कंटिन्यू क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका ऑप्शन आता है स्कूल्स। आप स्कूल्स पर क्लिक करोगे, गंगा पर। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप जाओगे फिर एग्जाम एक्टिविटीज में। एग्जाम एक्टिविटीज में जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पर आपके काफी ऑप्शंस आ जाते हैं। तो ये जो रेड कलर के हैं तो सब आपके क्या है, अभी इनएक्टिव है, मतलब यहाँ पर आप कुछ नहीं कर सकते। आपको तो वैसे भी कंपार्टमेंट का फॉर्म फिल करना है। तो सबसे लास्ट में जब आप स्क्रॉल करके आओगे तो यहाँ पर आपको कंपार्टमेंट, एलओसी, एडमिट कार्ड एंड सेंटर मटेरियल, इसका आपको ये सर्कल दिख जाएगा, मतलब ये ऑप्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये मतलब कि एक बार ये मतलब फ्लिप होगा। फ्लिप होने के बाद आपके पास क्या है, फॉर्म का जो भी इंटरफेस है वो आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर अपनी जो यूजर आईडी, जो आपका पासवर्ड है, मीन्स जो आपका भी जो रजिस्ट्रेशन नंबर था और जो आपने वहां पर पासवर्ड था उसमें लिखा हुआ जाता है, उससे यहाँ पर क्या कर लोगे, लॉगिन कर लोगे। और लॉगिन करने के बाद आपका जो पूरा फॉर्म है, फॉर्म में कुछ ऐसी मतलब की चीजें नहीं है, बस इस तरीके का आपका फॉर्म होता है। सबसे पहले वो आपका जो नेम है वो आपसे पूछता है और जिस सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है वो आपसे पूछी जाएगी, तो वहां पर आपको क्लिक कर देना है। सेकंड आपको बता देना है कि जो आपका मतलब कि एड्रेस है वो क्या क्या है, सब कुछ आपको एड्रेस फिलअप कर देना है। थर्ड स्टेप में आपकी जो पेमेंट है, फी पेमेंट, जो आपके सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है उसकी आपकी जो फी है वो आपकी लग जाएगी। देखो फी आपकी क्या कितनी रहती है, जो एक सब्जेक्ट की जो फीस रहती है वो 300 रुपीज रहती है रेगुलर फीस। अगर आप लेट फॉर्म फिल करते हो तो वो फीस जो हो जाती है वो 2000 फीस हो जाती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, जो आपकी क्लास 12th है उसमें सिर्फ आप एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट या फिर इंप्रूवमेंट दे सकते हो। और अगर आपकी क्लास 10th में आप क्लास 10th में 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट दे सकते हो। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं उस नोटिस के बारे में जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी, जिस इंफॉर्मेशन में आपको कंपार्टमेंट के बारे में सब कुछ बताया हुआ है और आपके यहाँ पर सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलो जी, देखो यहाँ पर जो चीज आती है सबसे पहले आ जाता है सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, और 35 मतलब 30 मई को कल ये हमारा नोटिस आया है और ये सभी स्कूल्स और जो भी प्राइवेट कैंडिडेट्स है सबके लिए एप्लीकेबल होगा। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है ओनली फॉर द स्कूल्स इन रेस्पेक्ट फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स, मींस ये जो नोटिस आया है ये रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए आया है, बट जो प्राइवेट स्टूडेंट्स के लिए वो बिल्कुल डिट्टो यही आपका नोटिस आने वाला है। उसमें बस डेट्स का 1-2 दिन का आगे पीछे हो जाता है, बट जो आपका एग्जाम होगा, जो आपकी फॉर्म फिलिंग होगी वो सब आपकी सेम तरीके से होगी और सेम डेट को ही होगी। देखो यहाँ पर पहली चीज आती है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स बाय स्कूल्स फॉर क्लास 10th एंड 12th, मींस यहाँ पर जो स्कूल्स है, देखो अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हो, फॉर मींस आपकी 2024 में ही आपने एग्जाम दिए और अभी आपकी 1-2 सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है, तो आप क्या है, एक रेगुलर स्टूडेंट हो और जो भी आपका फॉर्म फिलिंग का काम होगा, जो भी आपका सारा काम होगा वो आपका स्कूल देखेगा। आपको स्कूल में जाना है और आपको सिर्फ बता देना है मेरी कंपार्टमेंट है। वैसे तो उनको पता खुद भी चल जाता है, बट आपको उनको जाके एक बार वहां पर मतलब कांटेक्ट कर लेना है। तो आप कांटेक्ट कर लेना है, आपका फॉर्म क्या है वही फिलअप करके देंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है कंपार्टमेंट फर्स्ट चांस। फर्स्ट चांस किसके लिए होगा, जो बच्चों ने अभी 2024 में एग्जाम दिया हुआ है, मार्च में, मतलब फेब और मार्च में जो एग्जाम होता है और उनकी अभी कंपार्टमेंट लगी है, बोर्ड का एग्जाम दे के आए हैं, उसमें वो एक सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो उनकी क्या होगा, फर्स्ट चांस उनको दिया जाएगा और वो क्या होंगे, एज ए रेगुलर स्टूडेंट कंसिडर किए जाएंगे और उनका जो फॉर्म है वो स्कूल वाले ही फिल करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आता है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ सब्जेक्ट इन 2000 मेन एग्जामिनेशन, मींस आप मेन एग्जाम दे के आए हो 2024 का और उसमें आप किसी सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट देना चाहते हो तो वो भी आप दे सकते हो। ये जो जुलाई में आपका एग्जाम होगी इसको आप एज ए इंप्रूवमेंट भी दे सकते हो। 12th क्लास के लिए सिंगल 1 सब्जेक्ट और 10th क्लास के लिए आप 2 सब्जेक्ट में दे सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन अप टू, वही 10th क्लास के लिए 2 सब्जेक्ट और 12th क्लास के लिए आप सिंगल 1 सब्जेक्ट में दे सकते हो। कंपार्टमेंट थर्ड चांस, स्टूडेंट्स कैन अपीयर ओनली एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। जिन बच्चों का थर्ड चांस आता है, थर्ड चांस किनका आता है, जिन्होंने लास्ट ईयर 2023 में आपने क्या दिया था,
2023 में आपने बोर्ड का एग्जाम दिया था और उसमें आप फेल हो गए थे, फिर आपने जुलाई में वापस से एग्जाम दिया, उसमें भी आप फेल हो गए, और फिर आपने ये जो बोर्ड एग्जाम था इसमें भी आपने दोबारा से रीअपीयर हुए, वहां भी आप फेल हो गए, मतलब उसमें भी आप मतलब कि अच्छा नहीं कर पाए। फिर आप ये थर्ड लेवल मतलब कि तीसरी बार ये एग्जाम देने जा रहे हो तो आप एज अ थर्ड कैंडिडेट कंसिडर किए जाओगे, और मिनिमम आपके पास 3 चांस मतलब मैक्सिमम आपके पास 3 चांसेस ही होते हैं। अगर 3 चांसेस में आप क्लियर नहीं कर पाए तो आपको 12th क्या करनी पड़ेगी, फिर रिपीट करनी पड़ेगी। और जिन बच्चों का थर्ड चांस है उनका क्या होता है, वो एज अ प्राइवेट कैंडिडेट कंसीडर किए जाते हैं, और उनका अपना जो फॉर्म फिलिंग का काम है वो उनको खुद करना होता है, और सारा काम उनको खुद ही करना होता है। ये सब कुछ आ जाता है आपका इससे रिलेटेड। यहाँ पर आपकी कुछ डेट्स दी हुई हैं कि 31/5/2024 के जो मतलब कि नोटिस है ये आया है, और परीक्षा संगम लिंक, और मतलब कि ये मैंने आपको बताई दिया कि कहाँ कहाँ से आप जो है फॉर्म फिल करोगे। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स आते हैं नोट्स, तो प्लीज नोट स्टूडेंट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर द सेशन 2023-24 एज अ रेगुलर स्टूडेंट फॉर सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल्स, मतलब जो 2024 में जिन बच्चों ने एग्जाम दिया तो उनका सारा काम स्कूल ही करेगा, तो आपको स्कूल वालों से अपने कॉन्टैक्ट कर लेना। बाकी कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं, आप चाहो तो उनको पढ़ सकते हो। बाकी जो मेन चीज है जो आपको पता ही होनी चाहिए वो मैं आपको बता के ही चलता हूँ। स्कूल्स शुड सबमिट एलओसी फॉर द मतलब लिस्ट ऑफ कंपार्टमेंट स्टूडेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट, मींस स्कूल वालों को सबकी लिस्ट फिल करके देनी होगी। अगर इस कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, स्कूल वाले फिल नहीं कर मतलब कि टाइम से फिल नहीं करते तो सारी गलती स्कूल वालों की होगी, और मतलब उसका जो एक तरीके से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी वो स्टूडेंट को फेस करनी पड़ेगी। तो अपने स्कूल वालों से क्या है कॉन्टैक्ट करके रखना, उनको बता देना कि हमारा कंपार्टमेंट आई हुई है तो हमारा फॉर्म क्या है वो फिल करके रख दे। नो रिक्वेस्ट फॉर एन एक्सटेंशन ऑफ डेट, मतलब फॉर्म फिलिंग की कोई भी डेट में एक्सटेंशन नहीं होगा, क्योंकि अगर डेट में एक्सटेंशन होता है तो आपका एग्जाम है वो भी फिर लेट होगा, और लेट होगा तो रिजल्ट लेट आएगा, फिर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने में आगे चलकर प्रॉब्लम होती है। कंपार्टमेंट एंड दे कुड ऑल्सो नॉट पास इन द मीन्स, यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि इसको देखो, इसको समझते हैं। रेगुलर स्टूडेंट्स थ्रू स्कूल्स एफिलेटेड टू द बोर्ड और एज अ प्राइवेट स्टूडेंट्स एंड देयर रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड एज अ कंपार्टमेंट एंड दे कुड आल्सो नॉट पास इन द कंपार्टमेंट 2023 फर्स्ट चांस, मतलब कि 2023 में जिन्होंने एग्जाम दिया था उसमें वो फेल हो गए थे, फिर उन्होंने जुलाई 2023 में एग्जाम दिया था जो कि उनका फर्स्ट चांस था, वो उसमें भी फेल हो गए थे। फिर उनको क्या किया, 2024 में उन्होंने बोर्ड का एग्जाम दिया जो कि उनके लिए सेकंड चांस था। अब वो उसमें भी अगर फेल हो गए तो वो क्या कर सकते हैं, वो अब एज अ प्राइवेट स्टूडेंट क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, जो कि जुलाई 2024 में एग्जाम होगा। मींस अगर आपका फर्स्ट और सेकंड चांस है तो आप एक तरीके से एक रेगुलर स्टूडेंट पे कंसीडर किए जाते हो। अगर आपका थर्ड चांस है तो अब आप क्या बन जाओगे, एक प्राइवेट स्टूडेंट बन जाओगे, और यहाँ पर आपको सारा काम खुद ही करना होगा। नेक्स्ट आता है मैक्सिमम 3 चांसेस, वही है मैक्सिमम 3 चांस आपको दिए जाएंगे, और एप्लीकेशन फॉर्म भी सेम, बहुत मतलब रेगुलर और प्राइवेट स्टूडेंट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल सेम होता है, दोनों को सेम चीजें ही फिल करनी होती है, सेम दोनों की डेट एप्लीकेशन फॉर्म है वो बिल्कुल दिखने में और भरने में दोनों सेम ही होता है। बस जो रेगुलर स्टूडेंट्स है उनका स्कूल वाले फिल करते हैं, और जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं उनको खुद फिल करना होता है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वेबसाइट पर जाकर यहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो सीबीएसई, या फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको डायरेक्ट वहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा। बाकी सब चीजें आती है। यहाँ पर सप्लीमेंट्री लिखा जा रहा है, मीन्स कंपार्टमेंट को एक वर्ड रिप्लेस करा हुआ है इन्होंने, सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट को ही सप्लीमेंट्री बोल रहे हैं, ऐसा इसमें अलग कुछ चीजें नहीं आती है। ध्यान रखना जो आपके एग्जाम की जो डेट शीट है एक तरीके से 12th क्लास की क्या है 15 जुलाई को आपके एग्जाम होंगे, और 1 डे में सारे एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि 12th क्लास में सिर्फ आप एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम दे पाओगे। तो मान लो किसी बच्चे की फिजिक्स में कंपार्टमेंट नहीं, किसी की केमिस्ट्री में, किसी की अकाउंट्स में, किसी की आर्ट्स में, किसी भी सब्जेक्ट में, तो उन सभी बच्चों का एक दिन में सारा एग्जाम करा लिए जाएंगे। और 10th क्लास की क्या होगी 15 से लेके आपकी मतलब कि 2-3 दिन तक आपके एग्जाम चलेंगे, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स के जैसे भी एग्जाम होंगे, 2 दिन एग्जाम होंगे ना, तो अलग अलग दिन आपके एग्जाम होंगे। जो आप अपना एडमिट कार्ड है वो आपका अलग से आएगा, तो एडमिट कार्ड भी आप सेपरेटली डाउनलोड करना पड़ेगा, वो आपके फॉर्म फिलिंग के कुछ 2-3 दिन बाद ही आ जाता है, उसका ध्यान रखना। आप वेबसाइट पर मतलब कि जाते रहना, एक्टिव रहना, और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पर जब एडमिट कार्ड आपके आएंगे किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे सब आपकी चीजें होती है वो भी आपको बता दूंगा। क्लियर पॉइंट। चलो जी, यहाँ पर एलिजिबिलिटी बता रखी कि कौन बच्चा क्या क्या एग्जाम दे सकता है। सिंपल हुआ है कि अगर आपके कंपार्टमेंट है तो आप एग्जाम दोगे, सिंपल पॉइंट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसको आप पढ़ सकते हो 10th क्लास और 12th क्लास के लिए, बाकी इसमें ऐसा कुछ स्पेशल नहीं आता। बस आप ये डे शीट देख लेना, डे शीट क्लास 10th के लिए 15 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट होंगे, और आगे की जो भी डेट्स आएंगी वो आपकी मतलब डे शीट आपकी मतलब कि अपलोड कर दी जाएगी, मैं आपको यहाँ पर भी बता दूंगा। क्लास 12th के लिए 15 जुलाई को मंडे को एक दिन में सारे एग्जाम करा ली जाएंगे, तो उसके लिए आप तैयार है ना। 15 जुलाई को आपका 2024 का आपका कंपार्टमेंट का जो एग्जाम है फॉर क्लास 12 हर सब्जेक्ट के लिए वो होने वाला है। तो इस तरीके से आपका ये पूरा क्या आ जाता है
पूरा नोटिस आ जाता है। आई होप आपकी सारी चीजें अच्छे से क्लियर में आ गई होंगी, कौन रेगुलर स्टूडेंट है, कौन प्राइवेट स्टूडेंट है, कौन किस तरीके से फॉर्म फिल करेगा। और हाँ, एक चीज का और ध्यान रखना, फीस का। देखो फीस में क्या है, फीस में आपको ध्यान रखना कि जो मतलब कि नॉर्मल स्टूडेंट्स है, क्लास 10th का हो चाहे 12th का हो, उसकी जो नॉर्मल फीस है वो 300 है, और अगर वो लेट फी पे करता है तो वो फी कितनी हो जाएगी, 3000 फी पे हो जाएगी। और फीस आप क्या कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT, RTGS, मतलब किसी भी मेथड से आप एक तरह से बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल के आप क्या कर सकते हो, फीस पेमेंट कर सकते हो। इस तरीके से आपकी सारी चीजें आती है। और उसके बाद आपकी लिस्ट आ जाएगी पूरी, मतलब कि लिस्ट तो आपके मतलब स्कूल वाले अपलोड करेंगे, इसमें तो आपकी कोई भी चीज़ें नहीं है, ये सब कुछ आपका अच्छी चीज़ें आ जाती हैं। तो इस तरीके से आपका कंपार्टमेंट जो CBSE कंपार्टमेंट एग्जाम 2024 है, उसका पूरा ये प्रोसीजर रहने वाला है। आपको सबसे पहले फॉर्म फिल करना है। फॉर्म फिल करना बहुत ईजी होता है, मैंने आपको तरीका बता दिया कहाँ पर फॉर्म फिल होगा, और उसमें जो जो डिटेल्स आपसे वो मांगेगा वो सिंपल आप फिल कर देना। इस तरीके से आपका सब कुछ रहने वाला है। अभी भी आपका कोई डाउट आता है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना, या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसका डाउट मैं वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। बाकी कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आप कितनी भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी आप किसी भी टाइप की आपकी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। बाकी ये वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, इंडिया से अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जिनकी कंपार्टमेंट आई है, या फिर जिनकी पिछले साल कंपार्टमेंट आई थी। फर्स्ट सेकंड थर्ड चांस जिनका है तो उनको जरूर कर देना। थर्ड चांस है तो जरूरी कर देना, क्योंकि थर्ड चांस लास्ट चांस आपका होता है। बाकी वाली वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना, इंडिया से जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एंड यस, एक और चीज जो आपका मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के लिए जो मतलब आपका स्टडी मटेरियल है, वो चैनल पर प्लेलिस्ट आपकी रिवीजन वीडियोस, थ्योरी वीडियोस, डेरिवेशन वीडियोस, न्यूमेरिकल वीडियोस, बिल्कुल सिंपल एंड टू द पॉइंट लेक्चर्स आपके मतलब कि शॉर्ट वीडियोस, जो रिवीजन वीडियोस है, मतलब 1 आवर में पूरे चैप्टर को बिल्कुल कंप्लीट किया हुआ है, उसकी सारी थ्योरी डेरिवेशन कंप्लीट सब कुछ समझाया हुआ है। वो चैनल सब कुछ आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मतलब डिस्क्रिप्शन में लिंक है वो चेकआउट कर सकते हो। तो वहां से आप क्या कर सकते हो, अपना ये सब कुछ प्लान कर सकते हो। तो इस तरीके से आपकी सारी चीजें आ जाते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।